सर देखिए ना, लेकिन इसमें दो पक्ष हो जाते हैं ना। एक तरफ रूस में वो लोग हैं जो बोल रहे हैं और दूसरा डॉनबास का वो इलाका जहां पर 2014 से आरोप लगते रहे कि यूक्रेन उन पर तो वो अत्याचार कर रहा है। तो वो बिल्कुल सही है श्वेता। वो भी देखिए, एक प्रेसिडेंट पुतिन की एक और स्टेटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, प्रिवेंट जेनोसाइड वेयर इन डॉनबास एरिया। तो आज जो पूरे यूक्रेन में हो रहा है, क्या उसको भी हम जेनोसाइड माने या ना माने? मतलब तो एक रॉन्ग दूसरा रॉन्ग राइट नहीं बनाते हैं, ये वही वाली बात हो जाती है। जलसोई, हम उसका जवाब आपसे चाहेंगे, लेकिन ये देखिए जो हम परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं और अब दरअसल आज की तारीख में समझिए कि कहने के लिए परमाणु हथियार रह गए। एक वैक्यूम बॉम्ब उतनी ही बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। जो हाइपोसोनिक है बॉम्ब, उसका किसी को समझ नहीं आता क्या किया जाए। जो सबसे ताजा हालात हैं यहां पर, वो कुछ शहर हैं जिन्हें लगातार टारगेट किया गया है। और डॉनबास का जो इलाका हम बता रहे हैं ना, देखिए क्रीमिया तो पहले ही रूस ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और वहां पर जो जनता थी वो भी रूस के साथ रही, इसीलिए वहां पर कभी इस तरह की बात कभी उठी नहीं। अब ये पूरा क्षेत्र जो पूर्वी हो जाता है, वहां पर चाहे लुहांस्क को, दोनेत्स्क को, जिसे स्वायत्तता दे दी गई रूस की तरफ से और वहां पर रहे, लेकिन अब वहां भी आक्रमण हो रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से पलटवार हो रहा है। मेलिटोपोल और मारियोपोल का इलाका भी हम आपको दिखा रहे हैं, खेरसान का हिस्सा भी हो गया। लेकिन जो ओडेसा है वहां पर अब न के बराबर आप समझिए, लेकिन कीव भी अब एक तरह से राहत की सांस ले रही है। वहां पर लोग अब बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से, लेकिन तबाही बर्बादी तो बड़े पैमाने पर हो चुकी है वहां। जलसोई, जिन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्रीमिया का इलाका हो गया या पूरा डॉनबास हो गया, जहां पर लोग कह रहे थे और उनके लिए नहीं कर रहा था, तो आज अगर पुतिन ने इस तरीके से नहीं बल्कि कोई दूसरा तरीका अपनाया होता तो शायद बेहतर होता। वो भी समझ रहे हैं कि वो एक नैरेटिव की जंग भी हार रहे हैं। ऐसा है कि कई बार लड़ाई में बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है। क्योंकि पुतिन ने सोचा था कि शायद इतनी लंबी जंग नहीं चलेगी और उन्होंने जंग के पहले ही डोनबास रीजन, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क है, उनको एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। जंग के पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर डिक्लेयर करके उनकी मीटिंग हुई थी मॉस्को में, और क्रीमिया पहली 2014 में। लेकिन आप देखो श्वेता कि 2014 की जो यूक्रेन की सेना है और जो आज की यूक्रेन की सेना में बहुत फर्क नजर आ रहा है। उस समय में जिस प्रकार से सरेंडर हुआ था, जिस प्रकार से रशिया को सक्सेस मिली थी, रशिया ने सोचा शायद आज भी उसी प्रकार की सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन आज उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर ट्रेनिंग थी, बेहतर मोटिवेशन था। और जब उनको लग रहा था इतने समय से रशिया तैयारी कर रहा है, फौज इकट्ठी कर रहा है सीमा पर, तो वो धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर्ड होते जा रहे थे। डरने की बजाय शायद उनके अंदर ये रिजॉल्व आ रहा था, एक जज्बा आ रहा था कि हमने लड़ाई लड़नी है। और आज हमारे पास कुछ हथियार वेस्ट ने पहले ही काफी हद तक दिए हुए थे, जैसे कि जो मिसाइल सिस्टम है, स्टिंगर है और जेवलिन है, और जिनके ऊपर ट्रेनिंग की हुई थी, जिसका वो उन्होंने सही इस्तेमाल किया। तो जो रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद मैं जेलेंस्की की डिसीजन जो भी लिया, उन्होंने लड़ाई का डिसीजन लिया, उसके ऊपर मैं नहीं कहना चाहूँ क्योंकि वो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है वो एक बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने वहीं रहे, बार बार उन्होंने भाषण दिए, लोगों के बीच में जाए। आज वो एक रोल मॉडल बने हुए, आर्मी टी शर्ट पहन के जिस प्रकार से एक पोस्टर बॉय आज बने हुए हैं दुनिया में और यूक्रेन में, एक बहुत मोटिवेशन होता है। अभी तक तो ऐसा होता था कि पुतिन की वो तस्वीरें याद करते थे, उनकी फिटनेस, उनका मार्शल आर्ट्स, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन अब जेलेंस्की ने जो कुछ किया है, अब कोई चाहे या न चाहे, लेकिन कमोवेश वैसा ही कद एक बनाकर अपना बगल में खड़े हैं कि मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, लड़ूंगा। ये तो खत बिल्कुल किया है। जहां तक मीडिया का सवाल है, जो आप लोग का सवाल है, तो इसमें मैं एक कोट कर सकता हूं। ये पहले भी ऐसा हुआ है कि अभी कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से हैं, मुश्किल से 0.05% डेथ्स होती हैं और हार्ट अटैक से 37% होती हैं हार्ट डिजीज से। मीडिया कवरेज इज नियरली 40% फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड 0.05% फॉर अदर एक्टिविटीज। सो मीडिया कैन ब्रिंग द वॉर टू द होम्स। तो एक तो ये बात होती है। जेलेंस्की साहब का खत इसलिए बढ़ा है कि उनको मीडिया एक्सपोजर बहुत मिला है और विक्टिमहुड सिंड्रोम में उनके साथ है। ये सब मानते हैं कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, वो तो हम सब मानते हैं, क्योंकि जहां एग्रेशन होगा, लड़ाई होगी, सबका नुकसान होगा। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि उस कद को अब जेलेंस्की को भी सोचना पड़ेगा कि सारा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उनके ही एरिया में हो रहा है। उनका जो उनका देश है, कुरुक्षेत्र बना हुआ है, उसमें इतने डैमेजेस हो गए हैं, उनके लोग रिफ्यूजीज हो गए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जो 18 से 60 साल के लोग हैं वो नहीं छोड़ेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। कितनी क्राइसिस खड़ी हो गई है जो हीट ऑफ द मोमेंट में अभी मालूम नहीं हो रही है, उसको सेटल होने बहुत टाइम लगेगा। और
इस बात को सोच करके उनको भी एक डिप्लोमेटिक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिप्लोमेसी कैन ओनली साइलेंस द गन्स। अब वो कैसे होगी, उसके लिए दोनों लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा आधा अधूरा, एक तरफ हमने शांति की बात की और दूसरी तरफ में ऐसी बात उसी सेंटेंस में सेमीकोलन के बाद ऐसी बात की जिससे कि और भड़क जाए मामला। एंडलेस सप्लाई ऑफ वेपन्स, अगर ये कहीं भी मिलता रहेगा, और मोटिवेशन ज़ेलेंस्की वो हीरो जरूर इमोशनल, उन्होंने इमोशनली विन ओवर कर लिया है। अच्छे बोले उन्होंने, इमोशनली पूरा विन ओवर कर लिया है। जहां तक मीडिया, वो मीडिया के आदमी हैं, हाँ। उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने एक डीमन भी क्रिएट कर दिया है। डेविल इज क्रिएटेड नाउ वेदर ही वाज अ डेविल और नॉट, बट नाउ डेविल एग्जिस्ट, सो हीरो एग्जिस्ट। तो हम सब चाहते हैं कि डेविल हार जाए, लेकिन इस डेविल के हारने में क्या ह्यूमैनिटी बच जाएगी? क्या हमें अभी भी नहीं सोचना है ठंडे दिमाग से? और ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कहा था, मैं आपको बताता हूं उस बारे में कि वो क्यों ये मैसेज दे रहे हैं, बेटी गई, बैंक गया, बाकी गए, और ये जो आ रही मैसेजेस आ रहे हैं, इसका रीजन ये है वो चाहते हैं कि पुतिन शुड नॉट रिमेन इन द रूलिंग पोजीशन। ये कहा था उन्होंने, नाटो में कह दिया था। अब वो अगर वो डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं, वो डिनाई करने की डिनाई कोशिश की, लेकिन ये निकल चुका था उनके जुबान से। व्हाइट हाउस कर रहा था ना, हाँ। प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया अपने मुंह से। उसके बाद उन्होंने ये, अब उनका क्या अप्रोच हो सकती है, हम लोग तो एनालाइज ही करते हैं। अप्रोच ये हो सकती है कि वो डिवाइड लाएं कि ओलिगार्क्स हैं, उनको हमने कब्जे में किया है, उनको सब डिनाई किया है। जो कॉमन पीपल ऑफ रशिया है उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर अपराइजिंग होती है रशिया में, अगर ये वॉर लंबी चलती है, ये भी इसका एक पहलू है कि वहां अपराइजिंग होती है। अपराइजिंग होती है तो अपने आप रेजिम चेंज हो जाएगा। आप रेजिम चेंज करने यहां आए थे, आपका अपना रेजिम चेंज हो गया। कोशिश तो पुतिन की भी यही थी, हाँ। कि आम लोगों को तो टारगेट न किया जाए और वहां की सेना को सिर्फ और डिमिलिटराइज किया जाए। लेकिन तो ये भी एक मसला है श्वेता, हाँ। ये भी एक मसला है, ये भी हो सकता है जो अभी तक हम लोग बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर एक डिवाइड वहां आ गया तो इस तरह की चीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, वॉर में तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं।